हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनन्या मैम क्लासेस। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास का हिंदी सब्जेक्ट का जो सेकंड चैप्टर है गोल, आज मैं वो पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना कि कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर डेफिनेटली करना। ठीक है। और क्या ना, अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, ताकि मैं जो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाए। ठीक है बच्चों, चलो हम चैप्टर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर क्या है ना, गोल। ठीक है, ये चैप्टर का क्या नाम है ना, गोल। गोल मतलब क्या, कोई भी चीज़ अगर तुम सोचोगे कि गोल क्या है, मतलब गोल चीज़ कुछ भी समझ में कुछ भी दिमाग में आता है कि गोल वस्तु के बारे में बताई गई है या कौन सी गोल के बारे में बताई गई है। तो यहाँ पर जो बच्चों कि गोल जो है वो वस्तु के बारे में, मतलब जैसे बॉल गोल होता है और बिंदिया गोल होती है, बहुत सारी चीज़ें गोल होती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर गोल मतलब खेल में जो गोल करा जाता है, तुम लोग तो जानते होंगे खेल के बारे में। खेल में जो गोल किया जाता है ना, तो उसके बारे में है। ठीक है, खास करके हॉकी खेल में जो गोल किया जाता है, इसके बारे में ये क्या मतलब संस्मरण है, जिसको किन्होंने लिखा है ना, मेजर ध्यानचंद जी ने लिखा है। ध्यानचंद कौन है जानते हो कि नहीं? जिनके नाम पर स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे। सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, लेखक परिचय, उसके बाद ही हम लोग चैप्टर की तरफ जाएंगे। ओके, देखो, यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रह रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं कि यदि कोई खिलाड़ी, ऐसा कोई खिलाड़ी हो जिन्होंने अपनी आत्मकथा संस्मरण लिखी हो, अपनी जीवन की कहानी को किस नाम पे, अपने नाम पर नहीं, गोल के नाम पर अगर रखा, तो इससे पता चल जाता है कि वो व्यक्ति जो है उससे खेल से कितना ज़्यादा प्यार है वहाँ। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, का हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। ठीक है, अब हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन थे ना, मेजर ध्यानचंद। वो एक मेजर थे, जो आर्मी में मेजर होते हैं ना, एक बड़े पोस्ट पर, तो वो मेजर थे। ठीक है, ध्यानचंद इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, वो इतने महान व्यक्ति थे, मतलब उनका इतना फेमस थे, वो इतना नाम था उनका कि हमारा जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है ना, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। उन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके, जिसके माध्यम से लाखों भारतवासी हैं जो खेल के प्रेमी हैं, वो उनके जीवन से प्रेरणा ले। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर भी दिया जाता है। जो अभी खेल रत्न दिया जा रहा है बड़े बड़े खिलाड़ियों को, वो भी उन्हीं के नाम पर ही ये खेल रत्न जो है दिया जाता है। उनका जन्म 1905 से लेकर 1979 तक उनकी जन्म और मृत्यु की आयु है। ठीक है, चलो अब हम विषय की तरफ जो है, चैप्टर की तरफ जो है जाते हैं। देखो बच्चों, गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं का नाम या चित्र उभरे होंगे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो गोल शब्द जब आपने सुना तो आपके माइंड में आया होगा शायद कुछ गोल वस्तु की बातें हो रही, जैसे कि गोल गेंद, बॉल गोल होता है, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन ये पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसके करने वाले के बारे में है। ठीक है, लेकिन ये जो आप लोगों के दिमाग में जो ये सारी चीज़ें, गोल वस्तुओं की चीज़ें आई होगी, लेकिन ये उसके बारे में नहीं है। ठीक है, वो किस बारे में ना, ये एक विशेष प्रकार के गोल और उसको, उस गोल को जो जो कर रहे थे उन्हीं के बारे में है। ठीक है, यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का अंश है। एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, जो कौन थे ना, मेजर ध्यानचंद थे, उन्हीं के संस्मरण बच्चों के ना, स्मृति मतलब जो उनके जीवन में घटनाएं घटती है, जब उनके जीवन को मतलब किसी के जीवन के बारे में जब कुछ लेखा जोखा होता है, उनके ऊपर किताबें बनती है, तो उसको संस्मरण कहा जाता है। ओके बच्चों, आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वो प्रसिद्ध खिलाड़ी। ठीक है, अब अंदर हम पढ़ेंगे, जानेंगे जिनके बारे में कि वो कौन थे, वो क्या करते थे, ऐसा क्या उन्होंने किया, इन डिटेल में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे। ओके,
देखो, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही रहता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं क्या ना, ये जो खेल का मैदान है इसमें धक्का मुक्की का कोई किसी को धक्का दे देता है, मुक्की मार देता है, और नोक झोंक भी थोड़े थोड़े वो झगड़े वगैरह भी हो जाते हैं, है कि नहीं। तो ये आम बात है, ये कॉमन बात है, ये खेल के मैदान में ऐसा होता रहता है। ठीक है, जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। यहाँ पर लेखक जो है वो कहते हैं कि जिन दिनों हम भी खेला करते थे, मतलब खेल के मैदान में इस तरह की हरकतें जो है वो होती रहती थी। अभी सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जो है वो कहते हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं, उनकी जीवनी की बात कर रहे हैं ना। तो कौन से महीने की बात है ना, 1933 की बात है। उन दिनों पंजाब रेजिमेंट एक दल था, मतलब ये भारत के पूर्व टाइम जो अंग्रेज जब हमारे देश को शासन कर रहे थे उस टाइम की, उस समय की बात है। तो जो दल, मतलब भारतीय लोगों में जो दल था, जो टीम था, उसका नाम क्या था ना, पंजाब रेजिमेंट। ओके, और से खेला करते थे वो, क्या पंजाब रेजिमेंट के ओर से मतलब भारत की तरफ से वो खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पस माइनस टीम, ठीक है, सैम्पस माइनस टीम, वो ये कौन है ना, ये जो अंग्रेजों के जो फौज थे उनके एक मतलब वो तो सिपाही थे ना, वो एक आर्मी में सिपाही थे, है ना। तो उनके जो अंग्रेज के जो सिपाही थे उनका भी एक टीम था जिसका नाम था सैम्पस एंड माइनस टीम, ओके, के बीच मुकाबला हो रहा था। ठीक है, ये दोनों पंजाब रेजिमेंट और सैम्पस एंड माइनस टीम, इन दोनों के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते थे। वो क्या करते थे ना, मुझसे क्या करते थे ना, गेंद को छीनने की, बॉल, गेंद जो होता है, बॉल जो हॉकी बॉल जो होता है उसको छीनने की कोशिश करते थे। लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाता। लेकिन मैं इतनी शातिल तरीके से खेलता था कि उनका हर कोशिश जो है बेकार चला जाता था। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर मार दी। ठीक है, एक क्या हुआ ना, गुस्से में आकर वो मुझसे मतलब बॉल लेके नहीं जा पा रहे थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो उनमें से एक जो खिलाड़ी थे वो उन्होंने क्या किया ना, एक हॉकी स्टिक लाकर मेरे सिर पे मार दी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो मुझे तो चोट लगी, तो इसी कारण क्या हुआ ना, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, वह ले गए। ओके, थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में मतलब मेरा फट ही गया, मेरा सिर जो है वो फट गया, ब्लड निकला, और फिर मुझे पट्टी वट्टी करके मैदान में लाया गया। मैं मैदान में पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। ठीक है, उसने आके उसके पीठ को थपथपाते हुए बोला, क्या कुछ नहीं बोला, मेजर ध्यानचंद बोले कि तुम चिंता मत करना, जिसने मतलब वो जो हॉकी स्टिक जिसने मारा था उसको आके वो बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुमने ये जो हरकतें मेरे साथ की इसका बदला मैं जरूर लूँगा। ओके, मेरे इतना कहते ही वो खिलाड़ी घबरा गया। मैंने ये जो बोल दी कि मैं मतलब तो इसका बदला लूँगा, तो उसे लगा कि वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में आके मेरे सिर पे भी मार सकता है। तो वो घबरा गया, वो थोड़ा सा डर के रहने लगा। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। ठीक है, वो हमेशा इसी की में खुद को उसे प्रोटेक्ट भी तो करना है ना। तो वो हमेशा इसी डर में पूरा वो जब खेल रहा था तो उसके दिमाग में खेल नहीं था अभी। वो उसे ऐसा लग रहा था कब वो आ जाए, ध्यानचंद आ जाएंगे और मुझे क्या करेंगे ना, मेरे सिर पर हॉकी मार देंगे। उसका पूरा फोकस जो है वो डाइवर्ट हो गया इसी बात से कि उसे ये लगा कि कभी भी वो आके मेरे सिर पर मार सकते हैं। ठीक है, मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। उसका कंसंट्रेशन तो डाइवर्टेड है ना। तो मैं 1-2 क्या फटाफट मैंने कितने गोल किए ना, 6 गोल कर दिए। ओके, खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। उसने आके फिर से उसके पीठ को थपथपाया और ध्यानचंद ने, और आके बोला कि दोस्त, ये क्या तुमने ये क्या किया, तुम ये खेल में इतना गुस्सा भी सही नहीं कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो के मेरे सिर पर ही मार दिए, है ना। ठीक है ना। तो मैंने तो अपना बदला ले ही लिया।
उससे तो लगा था कि कोई उसके सिर पर आके मारेगा, लेकिन उन्होंने ऐसी बात बोल दी जो उसका सारा फोकस डाइवर्ट हो गया और उसने एक के बाद एक सीधा 6 गोल वो मार दी। तो उसने कहा कि ज़रूरी नहीं कि उसने अगर तुम्हें सिर से ही मारा है तो ये भी जाके सिर पर ही मारेंगे। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि सिर पे मारेंगे, है कि नहीं, जो वो जो दूसरा लड़का था जिन्होंने ध्यानचंद को मारा था, है कि नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया ना, इतना गोल मारे कि उनको हरा ही दिया। ओके, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल में हराता। ठीक है, अगर तुम हॉकी स्टिक मेरे ऊपर नहीं मारे होते तो शायद मैं हराता तो तुम्हें पक्का, लेकिन सिर्फ 2 गोल में हराता। लेकिन अब जैसे कि तुमने मुझे मारा इसलिए मैंने तुझे 6 गोल में हराया। ठीक है, वो खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। वो जो खिलाड़ी था उसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको तो मेंटली हरास मतलब इन्होंने कर दिया कि मैं भी इसका बदला लूँगा। उसने सोचा कि वो भी आके मेरे सिर पर मारेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि एक लाइन से वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और ये सारे गोल ले गए, है ना, ले गए। ठीक है, तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। तो उसने भी कहा देखा, ध्यानचंद ने कहा देखा मेरा बदला लेने का ढंग क्या। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कहीं उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ठीक है, जो बुरा इंसान है, जो गलत काम करता है, वो हमेशा डरा हुआ रहता है। वो कोई मतलब बहुत शातिल वाला नहीं है, वो हमेशा डरा हुआ रहता है कि कहीं उसके साथ भी वो गलती ना हो जाए, कोई उसके साथ बुरा ना कर ले, इसलिए वो हमेशा डरपोक होकर रहता है, डरा हुआ रहता है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। देखो बच्चों, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे वो बूढ़े मुझे घिर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। ठीक है, आज वो कहते हैं कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ क्या ना, बच्चे बूढ़े सब आके मुझे घिर लेते हैं और मुझे मतलब गले लगा लेते हैं और मैं ऐसे मतलब कैसे इतना सफल हो गया, कैसे इतना अच्छा खेल लेता हूँ, सब जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से यही कहता है कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र होते हैं। ठीक है, वो ध्यानचंद कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई जादू नहीं है कि मैंने ये किया तो सफल हो गया, वो किया तो सफल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे पास एक ही जादू मंत्र है, क्या ना, लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, एक साधना के साथ और खेल की भावना के साथ खेल करना है। मतलब खेल को खेल की तरह नहीं है, कोई हार जीत का जंग का मैदान की तरह नहीं खेलना है। ठीक है, अगर खेल भावना से खेलेंगे तो तुम लोगों के स्कूल में स्पोर्ट्स होता है तो हर चीज़ में तुम लोग पार्टिसिपेट करते हो, हर कोई जीतता है क्या, लेकिन उसमें क्या खिलवाड़ की भावना लेकर खेलना होता है। कोई भी जीते इससे ये मैटर नहीं करता, खेल में पार्टिसिपेट करना और एक खेल भाव से खेलना ही मैटर करता है और उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करना होता है कि नहीं। तो उसमें जो जितना बेस्ट देने की कोशिश करता है उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है कि नहीं। तुम लोगों के स्कूल में भी टीचर बोलते होंगे ना जब स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स होता है कि नहीं। ठीक है, ओके। अब देखो, मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। वो कहते हैं कि मेरा जन्म कब हुआ था ना, 1905 में प्रयाग में, और एक बहुत ही साधारण परिवार से हुआ था। बाद में वो झांसी आकर बस गए। बाद में क्या हुआ ना, वो झांसी में आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। जो 16 साल के उम्र में फर्स्ट रेजिमेंट मतलब हमारे आर्मी के सेना का एक रेजिमेंट होता था, वो ब्राह्मण रेजिमेंट है। फर्स्ट मतलब पहला ब्राह्मण रेजिमेंट, वो क्या उस एक साधारण सिपाही की तरह उन्होंने वहाँ पर भर्ती पाई। मेरे रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। वो जो रेजिमेंट था उसमें जितने सारे लोग थे वहाँ वो सारे लोग हॉकी अच्छा खासा हॉकी खेलते थे, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर जब मुझे लाया गया तो मेरा उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। उनके जो सूबेदार होते हैं मतलब जो उस रेजिमेंट के जो लीडर होते हैं, ठीक है ना, वो है मेजर, जो है वो लीडर होते हैं। तो वो कौन थे ना, मेजर तिवारी थे। वो इंडियन थे क्योंकि ये इंडियन रेजिमेंट है ना। तो वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। वो कहते थे तू हॉकी खेल, तू अच्छा खेलेगा। तो वो मुझे बार बार प्रोत्साहित करते थे। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। उनके जो छावनी मतलब जहाँ पर टेंट डाल के सिपाही लोग रहते हैं ना, ठीक है ना, तो वो
उनका हॉकी खेलने की एक निश्चित समय उनके पास नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू करे। वो जो सैनिक थे वो जब चाहे जब भी उनका मन हुआ वो जाके मैदान में पहुंच जाते थे और खेलना शुरू कर देते थे। उस समय तक मैं न्याय सीखी का खिलाड़ी था। न्याय सीखिया खिलाड़ी। न्याय सीखिया मतलब बच्चों मतलब जो नया सीखने वाला खिलाड़ी, ठीक है। मतलब नया नया मैं जो हॉकी जो है वो सीख रहा था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। जैसे जैसे मतलब निखार आते गया, निखार आना मतलब पॉलिश होता गया, जैसे जैसे मेरी मतलब उसमें पकड़ अच्छी हुई तो मेरी तरक्की भी हुई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कैप्टन बना दिया, ठीक है। 1936 में बर्लिन ओलंपिक जो हुआ था उसमें मुझे क्या बना दिया, कैप्टन बना दिया। उस समय में सेना में लंस नायक था, ठीक है। लंस नायक मतलब जो सिपाही से थोड़ा सा ऊपर पद जो है वो उस पद में मतलब प्रमोशन, थोड़ा एक पद का प्रमोशन उनका हुआ था। ओके। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया, ठीक है। वो जो ओलंपिक मैंने खेला उसी में मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मतलब लोग मुझे हॉकी का जादूगर कहने लगे। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। वो कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि जितने सारे गोल वो मैं ही करता था, मैं नहीं करता था। मैं तो हमेशा ये कोशिश करती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उससे गोल करने का श्रेय मिल जाए, ठीक है। देखो मतलब कितने महान खिलाड़ी थे वो। उनका टारगेट ये नहीं होता था कि मैं हमेशा गोल करूं, मैं ही सुर्खियों में बनी रहूं, मुझे ही लोग तारीफ करें। वो ऐसा नहीं करते थे। वो क्या करते थे ना, बॉल को इस तरीके से लेके जाते थे गोल के पास और जाके किसी उनके साथी को छोड़ देते थे ताकि श्रेय जो है उसको ले कि उसने गोल किया था। मतलब कितने महान व्यक्तित्व थे, कितनी बड़ी पर्सनालिटी थी उनकी। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। मेरी ये जो खेल की भावना थी मतलब हार जीत की नहीं, सिर्फ खेलने के लिए खेलता था। मैं बड़ा बन जाऊंगा, मेरा नाम रोशन हो जाए, इन सब भावों से मैंने कभी नहीं खेला। एक खिलाड़ी के भाव से मैंने खेला और जिसके कारण पूरी दुनिया भर के जो खेल प्रेमी थे उनके दिलों को मैंने जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, ठीक है। वहाँ पर जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था वहाँ पर गोल्डन जो पदक होता है वो मिला मुझे। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरी देश की है, ठीक है। वो कहते हैं ये जो खेल का जो हार जीत है मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि ये हार जीत जो है वो मेरी नहीं है, ये मेरे पूरे देश की है। तो इस भावना से मैं खेला करता था, ठीक है बच्चों। ये ख़त्म हो गई तुम लोगों की मेजर ध्यानचंद के बारे में गोल जो है इसका। ये बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम बाकी का पार्ट जो है पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।